हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पर एक और नए परफ्यूम के रिव्यू को लेके। इससे पहले की वीडियो में हमने बात की थी ब्लू द शैनेल के ओदे तोलेत की। आज हम बात करेंगे इसके एक और वेरिएंट की, जो कि है ओदे परफार्म। प्रेजेंटेशन एग्जैक्ट सेम है। अगर आप प्रेजेंटेशन में इंटरेस्टेड हैं तो इससे पहले की वीडियो में देख सकते हैं। बिल्कुल सेम प्रेजेंटेशन है, कोई डिफरेंस नहीं है। आप देख लीजिए, ये इसका ओदे तलेत है, ये इसका ओदे परफार्म है। कोई डिफरेंस नहीं है किसी भी तरीके से व्हाट्सोएवर। हम अब बात करेंगे, जब प्रेजेंटेशन सेम है तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें अलग हैं, वो भी कंपैरिजन वीडियो में डालेंगे। बट ये परफ्यूम में क्या आपको ऐसा खास मिलता है, उसके बारे में आज बात करेंगे। अगर आप कोई ऐसा परफ्यूम देख रहे हैं जो कि क्लासी परफ्यूम हो, नो ब्रेनर परफ्यूम हो, आप किसी भी तरीके से आप बस आपने एक शावर लिया, शावर के बाद आप ड्रेस्ड अप हुए, ड्रेस्ड अप होने के बाद में कोई भी वेदर हो, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, आप कोई एक एलिगेंट परफ्यूम की अगर तलाश है तो ये परफ्यूम वहाँ पे आपको 110% सेटिस्फेक्शन देता है। आई एम नॉट एग्जेजरेटिंग, बट ये बहुत ही एक तरीके से मान करके चलें कि आपको प्लीज़ करने वाला परफ्यूम है। क्यों, अब इसके बारे में हम बात करते हैं। इसको बनाने वाले सेम वही जो शैनेल के इन हाउस परफ्यूमर हैं, जैक पॉल्ज। 2014 में उन्होंने इसकी क्रिएशन की थी। लगभग इसकी कॉस्ट आपको शैनेल के शोरूम पे अगर ये अवेलेबल होता है तो करीबन 13 से 14 हज़ार रुपये के बीच में ये मिलेगा। ये 100 ml की बोतल के हम प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए आई थिंक 50 ml में भी ये आता है, तो 2-3 हज़ार रुपये या 1,000-1,500 रुपये के आसपास में वहाँ पे कम हो जाता है। एक इसकी अच्छी बात और भी है कि ये रीफिलेबल होते हैं, तो आप अगर उनके शोरूम पर जाएँ, ये उनके पास में कुछ डिकेंट्स होते हैं, रिफ़िल अवेलेबल होता है, तो आप इसको अगर ख़त्म हो जाए तो आप इसको रिफ़िल भी करा पाएंगे। बहरहाल अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, इसकी खुशबू कैसी है। तो देखिए, इसकी जो खुशबू है, जैसे ही आप इसको लगाते हैं, लगाने के बाद में अगर आपके घर पे खरबूजा रखा है, खरबूजा अगर आप इस परफ्यूम को ठंडा करके लगाएँगे तो मैं बोलूँगा खरबूजे को बर्फ़ ठंड रेफ्रिजरेटर में रखने के बाद जो उसकी खुशबू होती है, वैसी आपको खुशबू इसको ओपनिंग नोट्स में देखने को मिलेगी। बट अगर आप खरबूजा, जैसे मान लीजिए आप अपने घर के नज़दीक में मार्ट में गए हैं, या घर के नज़दीक में किसी सब्ज़ी मंडी में गए हैं, वहाँ से आपने खरबूजे को यानी मस्क मेलन को आपने परचेज़ किया, और जब आप उसको लगाएँगे तो वो जब गर्म होता है तो उसकी खुशबू एक अलग होती है। उतनी ज़्यादा प्लीज़ करने वाली खुशबू नहीं होती है। तो ये भी सेम वैसा ही है। अगर आपने इसको नॉर्मल रखा हुआ है, धूप में रखा हुआ है, तो इस मस्क मेलन का जो नोट है वो शायद आपको उस तरीके का ना मिले, क्योंकि जब खरबूजा गर्म होता है तो उसकी में खुशबू नहीं आती है। जब उसको ठंडा करते हैं, पानी में डाल के रखते हैं या फिर रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, तो उसकी एक अच्छी सी खुशबू आती है। तो इसको ये अपने ओपनिंग नोट में आपको मस्क मेलन यानी खरबूजे का नोट आपको इसमें देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा देर तक स्टे नहीं करता है, करीबन 5 से 10 मिनट के आसपास आप उसको अपने सराउंडिंग में महसूस कर पाएंगे खरबूजे के नोट को। बट वो समा बांध देगा, जैसे वो आप लगाएंगे ना, तो वो बहुत अच्छा लिंगर ऑन करेगा। 10 मिनट के बाद में ये कॉन्कॉक्शन जो बाकी नोट्स के इसमें है वो आपको आना शुरू होता है। आप इसके अंदर 10 मिनट के बाद में हल्का फुल्का आपको फ्लोरल नोट्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि जैस्मिन, आपको मोतिया बोल लीजिए, मोगरा बोल लीजिए। एडी ओदे तोलेत में भी वो था, बट उसमें मस्क मेलन नहीं है, उसमें लेमन का ज़्यादा प्रयोग किया गया, इसमें मस्क मेलन है। तो उसका आप मस्क मेलन का कॉन्कॉक्शन क्रिएट करें जैस्मिन और जिंजर के साथ में, तो वो जो फ्रेशनेस रहती है, वो जो एक ताज़गी रहती है, वो आपको इसमें देखने को मिलेगी। ये जो मैं आपको नोट्स बता रहा हूँ, ये लगभग लास्ट करते हैं करीबन 30 से 40 मिनट के आसपास में। आप अगर एक कोल्डर टेम्परेचर में हैं तो लगभग आप मान करके चलें 1 घंटे के आसपास भी आप इसको महसूस कर पाएंगे। शुरुआत के इस नोट्स के बाद में आपको एक जो शावर जेल फ्रेग्रेंस होती है वो आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। शावर जेल फ्रेग्रेंस वो किस तरह से बनती है, जैसे मान लीजिए ग्रेपफ्रूट है। ग्रेपफ्रूट एक बहुत ही हाई क्वालिटी का एक सिट्रस फैमिली का ही एक फ्रूट है। उसमें अल्डिहाइड्स जैसे इसके अंदर उपयोग किए गए हैं, आइसोई सुपर इसमें उपयोग किया गया, और एम्ब्रोक्सिन जो कि परफ्यूम को मीठा बनाता है और लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, तो वो आपको मिलेगा। शावर जेल आपको ओदे तोलेत में भी मिलता है, शावर जेल वाइब्स आपको इसमें भी मिलेंगी। तो कोई बहुत ही महंगा पोश आपने शावर जेल लगा करके रखा हुआ है। 30 मिनट के बाद में ये लिंगर ऑन करेगा टोटल आपके स्किन के ऊपर, जब तक ये लास्ट करेगा। लास्ट ये बहुत अच्छा करता है। जब ये ड्राई डाउन में जाता है, ड्राई डाउन के अंदर इसमें अगेन वही ऑस्ट्रेलियन सैंडलवुड आई थिंक इन्होंने यूज़ किया है इसमें, और उसके साथ मस्क। तो जो मस्क और सैंडलवुड का जो कॉन्कॉक्शन है, जो ड्राई डाउन है, वो बहुत ही शानदार इसका रहता है।
अब ये कितना लास्ट करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके ओपनिंग नोट्स करीबन 30 मिनट तक लास्ट किए मेरे ऊपर। 40 मिनट भी ये ले सकते हैं, मैं एकदम टाइम लिख करके मैंने नहीं आइडेंटिफ़ाई किया था, बट हाँ, ये लगभग इतना लास्ट करता है। प्रोजेक्शन लगाने के बाद में अगर बोलें कि एकदम लाउड प्रोजेक्ट करता है, रूम फिलर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई ऐसा आपको बोलता है तो वो आपको गलत जानकारी दे रहा है। ये वही आपके रेडियस 1-2 फीट के आसपास का, 3 फीट के आसपास का आप रेडियस मान लीजिए। तो उस तरीके से ये थोड़ी देर के लिए प्रोजेक्ट करेगा, करीबन आधा घंटे के आसपास का इसका प्रोजेक्शन टाइम रहेगा। लॉन्जेविटी बहुत शानदार है। मेरे ऊपर ये 8 घंटे में भी नहीं गया था। मैंने स्किन पे लगाया और कपड़ों पे तो था ये बहुत आराम से, मतलब कोई मेरे नज़दीक अगर आ रहा है तो वो इसको 12 घंटे तक भी मेरे कपड़ों के ऊपर देख पाया था। इसको सियाज़ इसका काफ़ी अच्छा है। जब लगाने के बाद में अगर आपने 2 स्प्रे अपने नेक के पीछे लगा लिए हैं, उसके बाद जब ये ट्रेल क्रिएट करेगा तो बहुत ही अच्छी ये एक ट्रेल क्रिएट करता है। जैसे मैंने अभी वीडियो में शुरुआत में बताया कि ये ऑल सीज़न सेंट है, बट आई विल सजेस्ट कि आप इसको स्प्रिंग टाइम में सबसे ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे, स्प्रिंग टाइम में और फॉल में सबसे ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे। और क्या ये आउटडोर परफॉर्म करेगा? आप इसको आउटडोर ना लगाएं, वैसे ही बहुत महंगा परफ्यूम है। आउटडोर लगा के मतलब बाइक के ऊपर घूमना या वैसे ही वॉक के ऊपर चले जाना, आई विल नॉट रिकमेंड दिस। आप इसको इंडोर प्रेमाइस में लगाएं। पुराने वाला जो परफ्यूम था उसके बारे में मैं बताना भूल गया। इंडोर प्रेमाइस में लगाएं, जैसे आप कहीं मार्ट में जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो गाड़ी पे आप लगा करके गए, उसके बाद में आप गाड़ी से उतरे हैं और फिर वहाँ आपने शॉपिंग अपना कर लिया। इस तरह से आप लगाइएगा। लगाने के बाद बाहर घूमने मत जाइएगा, जैसे किसी एस्केपेड के ऊपर आप निकल चुके हैं, वो मत कीजिएगा। उस तरह से आप इसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। क्या किसी स्पेशल जगह पे इसको मैं बोलता हूँ कि आप इसको नहीं लगाएं? नहीं, ऐसे कोई जगह नहीं है। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, इसको अफोर्ड कर सकते हैं, लगाइए। स्कूल में जा सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, आप इसको लगाइए। इसके बाद में आप अपने जॉब पे इसको लगाएं, बहुत इन्जॉय करेंगे आप। मतलब इस जो सेंट प्रोफाइल है, आप इसको हर जगह पे इन्जॉय करेंगे। शादी पे लगाइए, डेट पे लगाइए। इस तरह का जो डीएनए मैंने पहले भी बताया था आपको, वो आपके अगर जो फीमेल कोलीग्स हैं वो उसको बहुत पसंद करती हैं, तो डेफ़िनेटली उनको तो पसंद आएगा। तो डेट पे लगा करके जा रहे हैं तो भी ऐसा कुछ नहीं है कि वो बोले कि डेट पे आपको मिठाई बन करके आना है, मिठाई बन के आना है, कोई आपको ऐसा गोरमोंड परफ्यूम लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको डेट पे बहुत आराम से कैरी कर पाएंगे। किसी भी एज ग्रुप के व्यक्ति इसको लगा सकते हैं। मैंने अभी मेंशन किया स्कूल में भी लगा सकते हैं, तो किसी भी एज ग्रुप के अंदर आप इसको लगा पाएंगे। मैं अगर इसको मार्क्स देना चाहूँ रिकमेंडेशन के बेसिस के ऊपर, तो मैं इसको 8 मार्क्स दूंगा। मैं इसको 10 से ऊपर ही मार्क्स देता, बट वो पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि ये परफॉर्मेंस प्रोजेक्शन के अंदर थोड़ा सा वीक है। और अब मेरे को लगता है कि करीबन 13 से 14 हज़ार रुपये के अंदर अगर मैं ये परफ्यूम को परचेज़ कर रहा हूँ, तो आई थिंक स्किन को मैं एक मेल डालूँ, उनको बोलूँ कि आप एक काम कीजिए, आप कुछ इस तरह का डीएनए देखिए, अगर आप उसको बना सकते हैं तो आप अपने परफ्यूम के अंदर ज़रूर उसको लेकर के आएँ। आई थिंक उनके पास परफ्यूमर्स हैं, उनके पास सेटअप है, वो उनके पास इंग्रेडिएंट्स हैं। आई डू नॉट नो वो इस तरह की कोई क्रिएशन बनाने की तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। अगर बनाएंगे, और मैं डेफिनेटली मैं स्किन के परफ्यूम्स श्योर शॉट परचेज़ करता हूँ। मेरे पास क्लासिक सीरीज़ से शुरू होकर के उससे ऊपर की वेरिएंट, जैसे उससे नीचे के वेरिएंट्स मेरे पास नहीं है और मुझे लगता नहीं मैं कभी परचेज़ भी करूँगा। बट उससे ऊपर के जितने भी वेरिएंट्स हैं वो मेरे पास अवेलेबल हैं। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं उनको एक मेल डालूँ कुछ समय में, एंड वी विल सी कि वो किस तरह से उसको एक्ट और रिएक्ट करते हैं। ये एक नो ब्रेनर परफ्यूम है, कहीं भी लगा करके जाएँ आप, ये आपको किसी भी तरह से डिससैटिस्फाई नहीं करेगा, किसी भी रूप में। चाहे इसके सेंट प्रोफाइल की बात कीजिए, अब परफॉर्मेंस मैं आपको बता ही चुका हूँ, प्रोजेक्शन में वीक रहता है। उसके अलावा कोई परेशानी नहीं है। किसी भी वेदर में इंडोर अगर आप लगा करके जा रहे हैं, और तो आप इसको यूज़ कीजिए। देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ज़्यादातर क्या होता है कि जब हम ट्रैवल करते हैं अपने ऑफिसेज़ के लिए, या हम किसी भी मीटिंग के लिए या कहीं पर भी जा कर के ट्रैवल करते हैं, मैं आपको रिकमेंड करूँगा जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो आप परफ्यूम्स को ना लगाएँ। रीज़न बताता हूँ, क्योंकि जो कार होती है वो एक बहुत ही छोटा-सा सराउंडिंग होता है, बहुत छोटा आपका एरिया होता है। तो उसमें क्या होता है, अगर आपके साथ में कोई ट्रैवल भी कर रहा है तो वो थोड़ी देर के बाद में नोज़ ब्लेंड हो जाएगा। तो फिर ना उसके बाद आपको लगेगा यार इसने मेरे को खुशबू के लिए बोला नहीं, या अगर आपने कोई ऐसा परफ्यूम लगा लिया है को जो बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग है, तो वो बोल सकते हैं कि यार ये क्या लगा करके बैठ गए तो मेरे पास में। और वैसे भी आपकी परफॉर्मेंस जो स्टार्टिंग के नोट्स होते हैं ना, जैसे 30-40 मिनट तक चलने वाले जो ओपनिंग नोट्स होते हैं, अगर आप लगा करके बैठ गए तो आप गाड़ी में ही आप उसको पूरा ख़राब कर दिए हैं। तो आपको लगेगा कि यार मेरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं मिले। तो अगर कॉम्प्लीमेंट ही आपका एक फैक्टर है जिसके कारण से आप इस किसी भी परफ्यूम को परचेज़ करते हैं, तो जिस भी मीटिंग के लिए जिस भी जगह पे आप जा रहे हैं, तो वहाँ पे जाने से 5
या हद से 10 मिनट पहले आप उसको लगाएँ। ट्रैवल कर रहे हैं गाड़ी से, आप इसको छोटे डिकेंट्स होते हैं, आप इसको उसमें निकाल के रिफ़िल करके अपने पास लेकर के जा सकते हैं। या इस बॉटल को कैरी कर लीजिए, कार में थोड़ा अच्छी तरीके से रखिएगा, बैक सीट के ऊपर जो कार की पॉकेट्स होते हैं उसमें रख लीजिएगा, वहाँ पे इतना ज़्यादा धूप का असर नहीं होता है। आप इसको अपने साथ लेकर के जाएँ, जब आप उतर रहे हो गाड़ी से उससे पहले बैठे-बैठे आप उसको लगाएँ। उसके बाद आप देखिए आपका कितना लास्ट करता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप इसी इंडोर एनवायरनमेंट में जा रहे होंगे, जैसे ऑफ़िस एसी में पूरे दिन बैठना है आपको, तो वहाँ पर देखिएगा इसकी लॉन्जेविटी क्या निकल के आती है। आप लगा कर के बाइक पे चले गए हैं, आपने सारे नोट्स उड़ा दिया, धूप इतनी गर्मी होती है, उसके बाद आपको परफॉर्मेंस ना मिले और फिर आप किसी भी ब्रांड, इसी नहीं किसी भी ब्रांड को आप बोलें कि परफॉर्मेंस ही नहीं आती है इसमें, तो वो एक सही आंकलन नहीं होगा। ये डीएनए मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, ये मेरे लिए तो वॉव परफ्यूम है, ये मैं आपको बता दूँ बस। इसीलिए मेरे पास इसकी लगभग पूरी कलेक्शन है। क्या इतने प्राइस में इसको लेना चाहिए? देखिए, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, 13-14 हज़ार रुपए अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, नो ब्रेनर परफ्यूम है, पीरियड, इसके आगे कुछ भी नहीं। तो आज की रिव्यू में केवल इतना ही। अगर आपने मेरे वीडियो को यहाँ तक देखा है, तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। अ, अगर मेरी दी हुई जानकारी इस भी आपको पसंद आई है और आप इस तरह के किसी भी तरीके के जो रिव्यूज़ हैं उनमें इंटरेस्ट अपना रखते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि यूट्यूब के एल्गोरिदम्स उसको और भी लोगों तक पहुँचाएँ जो इस तरह के रिव्यूज़ को देखना चाहते हैं। गॉड ब्लेस।